जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। जैसे कि हमारे पूर्व की वीडियो में हमने पढ़ा था नशीले पदार्थ, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त की। गुटखा, तंबाकू, अफीम, मदिरा आदि। स्टूडेंट्स, शायद तक आपने पढ़ा होगा कि हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं कि गुटखा चबाने से कौन सा रोग होता है। सही बोले हैं आप। सब म्यूकस फाइब्रोसिस। क्या आप बता सकते हैं कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के क्या लक्षण होते हैं? जी, सही बता रहे हैं आप। इसमें मुंह की जो मांसपेशियां होती हैं वो कठोर हो जाती हैं और पूरा मुंह खुल नहीं सकता है। वेरी गुड। ऐसे ही अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपर सोमनिफेरा। वेरी गुड। ऐसे ही तंबाकू किस कुल का पौधा था? सोलेनस। इस प्रकार से अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है और हमारे पूर्व के दोनों वीडियो देखे हैं अच्छे से, तो आपको विभिन्न प्रकार की अच्छे से जानकारी मिल गई होगी और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो आज के अपने नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अन्य नशीले पदार्थ के बारे में है। तो आप झटपट अपनी रफ कॉपी, पेन पेंसिल आदि लेकर बैठे और अपने इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से स्वाध्याय करना शुरू कीजिए। तो हमारा आज का टॉपिक है अन्य नशीले पदार्थ। अन्य नशीले पदार्थ हमारे समाज में अनेक प्रकार के नशीले पदार्थ, गुटखा, तंबाकू, अफीम, इनके अलावा और भी नशीले पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार से हैं। जैसे वन बाय वन लेंगे। कोकी, कोकी, चरस, गांजा, भांग, हशीश, एलएसडी, इसका पूरा नाम होता है लाइसर्जिक लाइसर्जिक एसिड, डाई इथाइलामाइड, एमाइड। तो लास्ट ये जो अभी सत्र गया है 2019-20वां, इसमें नशीले पदार्थ के संबंध में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्न संख्या 16, जो कि अफीम के संबंधित था। तो प्रश्न था, इसको तीन भागों में बांटा गया था। प्रश्न को प्रश्न संख्या 16 था, उसको अ, ब और स तीन भागों में बांट करके पूछा गया था, एक अंक का प्रश्न। जैसे कि हमने आपको बताया था, ये जो पार्ट है उसमें से एक अंक का और 3 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो एक अंक का तो हमने उस समय बताया था कि हमारा जो 8वां प्रश्न था वो था हमारा खाद्य पदार्थों के संबंध में, भोजन के विटामिन घटक के संबंध में कि विटामिन डी से कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो हमने पढ़ा था रिकटैक्ट। ठीक है, ऐसे ही 3 अंक का जो प्रश्न आता है वो 16 प्रश्न था, इसको 3 भागों में बांटा गया था। तो एक तो था अफीम का वैज्ञानिक नाम, एक अंक का प्रश्न था। दूसरा था अफीम किससे प्राप्त होता है, और अफीम अफीम का उपयोग
तीनों एक एक अंक के प्रश्न पूछे गए थे 2019-20 जो कि अभी 17 अपना हुआ था, उसके बाद लॉकडाउन के बाद नेक्स्ट पेपर नहीं हो पाए थे। तो साइंस के पेपर में 16 प्रश्न था। अफीम का वैज्ञानिक नाम तो हम जानते हैं, पेपर सोमनिफेरम अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है। और अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अफीम पादप के कच्चे फल से प्राप्त होता है और इसका उपयोग दर्द निवारक दवाएं बनाने में किया जाता है। तो बताया था हमने आपको वैसे कि मॉर्फिन और कोडेन जो है इसका उपयोग दर्द निवारक दवाइयों के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से अन्य नशीले पदार्थ में हमने बनाए कोकीन, चरस, गांजा, भांग, हशीश और एलएसडी, लाइसोजिक डाइइथाइल एमाइड, ये जो हैं ये अन्य नशीले पदार्थ के रूप में आते हैं। तो इस लास्ट जो प्रश्न था हमारा इसमें से पूछा गया था। नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं हम। नशीले पदार्थों का उपयोग आजकल की युवा पीढ़ी का शौक बना हुआ है। वे नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं और फिर इसके चुंगल में फंस जाते हैं। और फिर चाह कर भी वापस बाहर नहीं आ पाते। चाह करके भी बाहर नहीं आ पाते। इससे 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 सामाजिक तथा आर्थिक नुकसान लोगों को होता है। कौन कौन से सामाजिक और आर्थिक नुकसान होते हैं? तो आर्थिक नुकसान में अगर हम कहें तो रुपए पैसे की हानि होती ही है, साथ सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा जो होती है वो भी घटती है। तो कैसे? तो देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ करके कि सबसे पहला पॉइंट अगर पढ़ते हैं, जैसे गृह क्लेश होता है। गृह क्लेश, घर में लड़ाई झगड़ा होता है पैसों के लिए, क्योंकि नशीले पदार्थ जो होते हैं रुपए पैसों से आते हैं, अगर पैसे नहीं मिलते तो वो घर में लड़ाई झगड़े करते हैं। अपराधी प्रवृत्ति, परिवार विच्छेदन, होते हैं, परिवार टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और मानसिक व शारीरिक समस्या
का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से नशीले पदार्थ के उपयोग से आजकल की युवा पीढ़ी जो होती है अपने सामाजिक और आर्थिक नुकसान कर रही है, जिसमें गृह कलेश, घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, नशीले पदार्थों को खरीदने के लिए रुपए पैसे की आवश्यकता होती है, इसलिए तो अपराधी प्रवृत्ति बढ़ती है। अगर रुपए पैसे नहीं मिलते हैं तो वो चोरी करके इस प्रकार से किसी न किसी तरीके से नशीले पदार्थों के सेवन के लिए पैसे जुटाते हैं। परिवार विच्छेदन होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार अलग अलग हो जाते हैं, मानसिक और शारीरिक समस्या उत्पन्न होती है, सोचने सुनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तब ऐसे प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। तो नशीले पदार्थ जो होते हैं बहुत रूप से हानिकारक है। अभी जो टॉपिक है हमारा दवाओं का दुरुपयोग। इस प्रकार से ये जो पदार्थ होते हैं ये मेडिसिन क्या, जैसे आपने बताया था कि अफीम का जो कोऑर्डिनल मॉर्फिन होता है इसका दर्द निवारक दवाई के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर हम इसकी सीमित और कम मात्रा में उपयोग करते हैं तो ये दवा के रूप में उपयोग होती है। तो दवाओं का दुरुपयोग दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों पर सर्वे के अनुसार भारत में नशीले पदार्थों का उपयोग होता है। जैसे 42% जो है लोग 42% लोग शराब 42% लोग शराब का उपयोग करके नशीले पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। 20% लोग अफीम को नशीले पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। 30% लोग हेरोइन का उपयोग करते हैं नशीले पदार्थ के रूप में। 6% लोग गांजा का उपयोग करते हैं। 18% लोग अन्य मादक पदार्थ का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों के सर्वे के अनुसार भारत में नशीले पदार्थ का उपयोग करते हैं तो कितने प्रतिशत, तो 42% जो लोग होते हैं शराब का उपयोग करते हैं नशीले पदार्थ के रूप में, 20% लोग अफीम का उपयोग करते हैं नशीले पदार्थ के रूप में, और 30% लोग हेरोइन का उपयोग करते हैं नशीले पदार्थ के रूप में, और 6% लोग गांजे का उपयोग करते हैं। ऐसे 18% अन्य लोग जो होते हैं अन्य मादक पदार्थ का उपयोग करते हैं लोग नशीले पदार्थ के लिए। नशीले पदार्थ जो होते हैं नशीले पदार्थों का कम या सीमित उपयोग
नशीले पदार्थों का कम या सीमित उपयोग जो होता है, उपयोग औषधि के रूप में होता है, औषधि के रूप में होता है। इससे अधिक हो जाता है, अति अति हमेशा खराब या हानिकारक होती है। अगर हम इन पदार्थों का सीमित मात्रा में कम उपयोग करते हैं तो ये औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में उपयोग आते हैं, लेकिन जब इसकी अति हो जाती है तो यह दुरुपयोग हो जाता है इन दवाओं का। अभी जो है, जो दवाएं जो डॉक्टर हमें देते हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और दवाएं जो डॉक्टर हमें देते हैं दवाइयां जो डॉक्टर हमें देते हैं, दवाई जो डॉक्टर हमें देते हैं वो है एक तो नाइट्रोजिपाम, डाइजिपाम, नोमोर्फिन, प्रोपोक्सिन, आदि। डॉक्टर जो हमें दवाइयां के रूप में, जो औषधि के रूप में देते हैं वो होता है नाइट्रोजिपाम, डाइजिपाम, ब्यूप्रिनोर्फिन, प्रोपोक्सिन, एक और पैंथेडिन, मॉर्फिन। ये जो पदार्थ होते हैं इनसे डॉक्टर दवाइयों के रूप में हमको देते हैं, जिनका उपयोग हम करते हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। लेकिन इनकी जब अति हो जाती है तो ये हमारे शरीर में नुकसानदायक होता है, शरीर पर प्रभाव डालते हैं, विपरीत प्रभाव डालते हैं। अभी है बच्चे नशीले पदार्थों का उपयोग गैर परंपरागत पदार्थ के रूप में करते हैं। कौन कौन से पदार्थ का उपयोग वो नशीले पदार्थ के रूप में करते हैं? तो स्प्रे पेन, गैसोलीन, थीनर, जिसे हम एसीटोन भी कहते हैं, नेल पॉलिश,
इन पदार्थों का उपयोग वो नशीले पदार्थ के रूप में करते हैं। इन सबको श्वास के माध्यम से खींचकर शरीर में लेते हैं। अनाथ और गरीब बच्चे जो होते हैं नशीले पदार्थों के संपर्क में जल्दी आ जाते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं होती है, उनको समझाने वाला भी नहीं होता है, इसलिए वो नशीले पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। तो अनाथ गरीब बच्चे, अनाथ गरीब बच्चे नशीले पदार्थों के शिकार ज्यादा होते हैं। इस प्रकार से बच्चे नशीले पदार्थों के शिकार हो जाते हैं और धीरे धीरे उनको लत पड़ जाती है और इस प्रकार उनमें अपराधी प्रवृत्तियां और अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं जो कि उनके लिए नुकसानदायक होता है। हमारे राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी इन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। पंजाब, राजस्थान, एमपी, यूपी में ज्यादातर लोग अफीम को परंपरागत रूप में सेवन करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हेरोइन का उपयोग इंजेक्शन के रूप में करते हैं। इस प्रकार से नशीले पदार्थ जो होते हैं विभिन्न राज्यों में किया जाता है। अफीम का परंपरागत रूप में इसका उपयोग किया जाता है और पूर्वोत्तर राज्यों में हेरोइन का उपयोग सीधा इंजेक्शन के माध्यम से शरीर के अंदर यूज किया जाता है जिससे कि उनमें नशा उत्पन्न हो जाता है। तो नशीले जो पदार्थ होते हैं शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है और सामाजिक नुकसान भी होता है। इस प्रकार के आज के इस अध्याय में हमने इतना ही पढ़ेंगे। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे खाद्य पदार्थ और खाद्य पदार्थों में मिलावट। आज के इस टॉपिक में जो क्वेश्चन बनाए हैं वैसे हमने बताए हैं आपको कि भी कौन कौन से नशीले पदार्थ हैं जिनका उपयोग किया जाता है और हेरोइन का उपयोग इंजेक्शन के रूप में किया जाता है। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है और तंबाकू खाने से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं एक नंबर की। और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जो अभी हमने बताया था कि अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है, अफीम के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है और अफीम का उपयोग क्या है। तो 2020 में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए जो कि एक अंक के थे लेकिन 3 अंक का प्रश्न आता है। एक सेक्शन में अपन ने उस दिन बताया था कि 9वां प्रश्न जो था विटामिन के संबंध में क्वेश्चन आया था। धन्यवाद। आज के टाइम वीडियो